7 दिन काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया और उनकी एफिशिएंसी 30% कम हो गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरा काम 17 दिन में हुआ, 16 दिन की बजाय। काम होना था 16 दिन में, लेकिन काम हुआ भाई साहब 17 दिन में। इफ राजू हैड वर्कड अलोन आफ्टर प्रताप गॉट सिक, यदि राजू जो है अकेले काम करा होता प्रताप के बीमार होने के बाद, तो पूछा है रिमेनिंग काम, शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेता यदि राजू अकेले काम करता। बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब प्रताप और राजू की एफिशिएंसी पता चले। मैंने मान लिया कि प्रताप की एफिशिएंसी पी है, राजू की एफिशिएंसी आर है। प्रताप और राजू मिलकर किसी काम को 16 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने साथ में 7 दिन तक काम किया, तो जब भी ऐसा सवाल हम किस पे फोकस करते हैं, बचे काम पे। राजू और प्रताप किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 7 दिन तक काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का काम बाकी है। कितने दिन का काम बाकी है? 16 में से 7 घटाएंगे, 9 दिन का। तो प्रताप की एफिशिएंसी पी है, राजू की एफिशिएंसी आर है। दोनों लोग मिलकर 1 दिन में इतना काम करते हैं, 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। 7 दिन तक काम किया, तो प्रताप और राजू के 9 दिन का काम बाकी है। ये बच्चों रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क है। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, 7 दिन के बाद बीमार हो गए प्रताप जी, और प्रताप की एफिशिएंसी 30% कम हो गई, गिरावट हो गई 30% की। इसका परिणाम ये हुआ कि जो काम 16 दिन में होना था वो 17 दिन में हुआ। यानी कि मेरे दोस्तों काम अब 17 दिन में हुआ है, 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, यानी कि बचा काम अब कितने समय में हुआ है? अब बचा काम 10 दिन में हुआ है, 10 डेज में। भाई काम होना चाहिए था 16 दिन में, काम हुआ पूरा 17 डेज में, 7 दिन तो बीत ही चुके हैं, यानी कि अब बचा काम 10 दिन में हुआ। क्यों हुआ भाई 10 दिन में? कि प्रताप की एफिशिएंसी 30% कम हो गई। 30% कम होने का मतलब एफिशिएंसी 70% रह गई। अगर प्रताप की एफिशिएंसी पी थी तो पी का 70% यानी कि 0.7 पी रह गई एफिशिएंसी। समझ में है ना? प्रताप की एफिशिएंसी पी थी तो पी का 30% कम होगी, 0.7 पी रह गई। राजू की एफिशिएंसी सेम है आर। और अब ये काम कितने समय में हुआ है? बचा काम अब ये 10 दिन में हुआ है, 10 डेज में। तो बच्चों ये भी रिमेनिंग वर्क है, ये भी रिमेनिंग वर्क है। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाएगा। ये 7p और ये 9p, 2p आ गया, 2p बराबर ये 10r, ये 9r, आ गया। तो प्रताप और राजू की एफिशिएंसी का आ गया रेशियो यहां से 1/2, 1/2। तो प्रताप राजू की एफिशिएंसी का रेशियो 1/2 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर 1/2, दोनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2। बोला प्रताप के बीमार होने के बाद अगर राजू अकेले काम करता, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। टाइम एंड वर्क के सवाल हर बालक कर सकता है, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ता, वो केवल सॉल्यूशन के पीछे पड़ा रहता है। सॉल्यूशन मत करो, सवाल पढ़ो। अब टाइम एंड वर्क का सवाल 30 सेकंड पढ़ो, 10 सेकंड में सॉल्यूशन कर लोगे। अब सवाल 10 सेकंड पढ़ते हो, सॉल्यूशन 1 मिनट में भी नहीं कर पाते। अगर प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता तो बचा काम कितने दिन में होता? तो ये बचा काम है। प्रताप की एफिशिएंसी 1 है, राजू की एफिशिएंसी 2 है। भाई ये एफिशिएंसी चाहे आप यहां पुट कर लो, चाहे आप यहां पुट कर लो, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। यहां पुट कर लेता हूं। प्रताप की एफिशिएंसी 1 है, राजू की 2 है, तो रिमेनिंग वर्क आएगा जी 1 + 2 9, 1 + 2 3, 3 की 9 में गुणा 27। रिमेनिंग वर्क 27 यूनिट है। इस 27 यूनिट वर्क को प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले करता। राजू अकेले करता 2 एफिशिएंसी के साथ, तो राजू को कितना समय लगता? 27/2, राजू को समय लगता 13.5 दिन। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। खत्म।